कई बार जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं उन साधारण भूलों से जन्म लेती है जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाते। ये एक ऐसे परिवार की कथा है जिसकी पूजा अधूरी रह गई और उसी अधूरेपन ने पूरे जीवन को ग्रस लिया। परंतु नागपंचमी ने उन्हें एक बार फिर जीवन का वह मोड़ दिया जहां आस्था, पश्चाताप और दिव्यता ने मिलकर उन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा दिया। उत्तरकाशी की एक घाटी में बसा था त्रिपुरा गांव। हिमालय की छाया में बसा एक छोटा सा पर्वतीय गांव जो बाहर से जितना शांत दिखता, भीतर उतना ही रहस्यमय था। इस गांव में एक कृषक परिवार रहता था, धवल, उसकी पत्नी माया और उनका 11 वर्षीय पुत्र योगेश। यह परिवार गरीब था, लेकिन श्रद्धा और आत्मबल से संपन्न। धवल एक साधारण किसान था, मेहनती, ईमानदार और शिव भक्त। वह नित्य प्रातः उठकर मंदिर जाता, गंगा जल से शिवलिंग स्नान कराता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। माया भी गाय का दूध निकालती, रोटी बनाती और अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजती। घर की छोटी सी झोंपड़ी के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर की मूर्ति थी। उस पर नाग देवता का प्रतीक बना था, जिसे गांव के बड़े बुजुर्ग शेष वृक्ष कहते थे। माना जाता था कि वहां एक दिव्य नाग कुल का वास है। हर साल नागपंचमी पर धवल वहां दूध चढ़ाता, नाग मंत्र पढ़ता और नागों से आशीर्वाद मांगता। लेकिन एक साल सावन में घोर सूखा पड़ा। न खेतों में पानी रहा, न घर में दूध। माया ने जैसे तैसे सब्जियां सुखा कर रखा, पर दूध का एक बूंद न था। इस बार केवल जल से ही पूजन करे, माया ने डरते हुए कहा। श्रद्धा हो तो जल भी दूध बन जाता है, धवल बोला और मिट्टी के कलश में गंगाजल भरकर शेष वृक्ष के नीचे चढ़ा आया। पर वह दिन सामान्य नहीं था। पूजा के बाद माया ने देखा पीपल के नीचे एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। वह चमकीला, अजीब सी आंखों वाला सांप था। ना हिला ना डंसा, बस देखता रहा। माया ने घबराकर बेटे को भीतर कर लिया। अगली सुबह गाय बीमार पड़ी, 2 दिन में मर गई। धवल बेचैन हुआ, कहीं नागदेवता रुष्ट तो नहीं। माया ने कहा, हमसे दूध अर्पण नहीं हो सका, संभव है वही अपराध बन गया हो। इसी चिंता में 2 हफ्ते बीते, खेत सूखे और खाने को अन्न भी कम पड़ने लगा। तभी गांव के जमींदार लक्ष्मीधर के आदमी आए, बोले, जमींदार जी ने सबको कर्ज पर बीज देने की घोषणा की है। ब्याज मामूली होगा, बस समय पर चुका देना। धवल ने सोचा, परिवार के लिए करना होगा, बस उतना ही लूंगा जितना जरूरत हो। जमींदार का बेटा नरेश भी वहीं बैठा था, लाल आंखें, घमंड भरा चेहरा। वह गरीबों को नीचे देखता और अमीरों को भगवान मानता। धवल, तू शिव भक्त है, तुझे तो शिव की कृपा से खेत भरने चाहिए, लेकिन देख, तेरे खेत सूखे हैं, नरेश ने व्यंग्य किया। धवल शांत रहा। वह बीज ले आया और भगवान को प्रणाम कर खेतों में बुआई शुरू की। बारिश आई, लेकिन इतनी कम कि मिट्टी भीगकर फिर सूखने लगी। अब घर में अन्न भी न बचा। योगेश को बुखार चढ़ा, पहले धीमा, फिर तीव्र। गांव के वैद्य ने देखा और कहा, सांप की छाया पड़ गई है, नागदोष है, पीपल के नीचे कुछ असंतुलन हुआ है शायद। माया की आंखें भर आईं। तभी एक रात घर के आंगन में पुनः वही सांप आया। इस बार वह फुफकारा नहीं, पर उसके आने से दिया बुझ गया और योगेश की सांसें तेज चलने लगी। माया ने सांप के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, कृपा करो नागदेव, मेरे बेटे को ले मत जाना, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। अचानक सांप जैसे ध्यान से उन्हें देखता रहा, फिर मिट्टी में सरकता हुआ चला गया। उसी रात योगेश बेहोश हो गया। वैद्य ने कहा, अगर सुबह तक होश ना आया तो शायद कुछ ना हो पाए। धवल टूट चुका था। सुबह वह एक बूढ़े तपस्वी को गांव के बाहर बैठे देखता है, मटमैले कपड़े, बर्फ जैसे बाल, आंखों में शून्यता। तुम्हारा पुत्र नागों की छाया में है, वह बोले। मुक्ति केवल पश्चाताप से संभव है। पंचमी से पूर्व यदि तुम नाग देवता की शरण में अपने मन का समर्पण कर सको तो चमत्कार संभव है। धवल ने हाथ जोड़ लिए, बाबा क्या करूं?
3 दिन उपवास रखो, केवल नाग मंत्र जपो। दूध नहीं हो तो अश्रु अर्पित करो। नाग केवल दूध से नहीं, भाव से संतुष्ट होते हैं। वह उठता है, गांव लौटता है और माया को बताकर घर छोड़ता है। वह सीधे शेष वृक्ष के नीचे पहुंचता है, बैठता है और आंखें बंद करके जप शुरू करता है। धवल अब शेष वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, जहां कभी वह हर साल श्रद्धा से दूध चढ़ाया करता था। वहीं अब केवल अपने अश्रु लेकर आया था। उसने न प्रण लिया, न व्रत की कोई घोषणा की, बस मौन होकर एक ही मंत्र जपने लगा। अयम नागेंद्राय नमः, अयम फणिनाथाय नमः, अयम क्षमस नागराजाय नमः। पहला दिन तपती धूप थी। गांव के लोग आते जाते उसे देख रहे थे। किसी ने कहा, पागल हो गया लगता है, भूखा बैठा है। दूसरे दिन बारिश की कुछ हल्की बूंदें पत्तों से टपकने लगीं, जैसे आकाश उसे सांत्वना दे रहा हो। तीसरे दिन नागपंचमी की संध्या आई। धवल अब भूख प्यास से पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। उसकी दृष्टि केवल शिवलिंग और नाग प्रतिमा पर स्थिर थी। तभी रात का समय आया, शांति गहराने लगी। अचानक आसपास की हवाएं ठंडी होने लगी। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिलने लगे। धवल की चेतना जैसे किसी और लोक से जुड़ने लगी। और फिर वहां आया वही नाग, परंतु अब वह न साधारण था, न कोई जीव मात्र। उसका शरीर स्वर्णाभ हो चुका था और उसके फन पर जटाजूटधारी शिव का चिन्ह चमक रहा था। नाग धीरे धीरे धवल के सामने आया और उसका मस्तक अपने फन से स्पर्श कर दिया। उसी क्षण धवल की आंखों से आंसू झरने लगे, जैसे किसी पूर्व जन्म का पाप धोया जा रहा हो। नाग ने शिवलिंग की परिक्रमा की, फिर नाग प्रतिमा को लपेटते हुए 3 बार फुफकारा और फिर अदृश्य हो गया। उस रात माया घर पर बेटे के पास बैठी थी। योगेश अब भी बिस्तर पर निढाल पड़ा था। अचानक उसका हाथ हिला। योगेश! माया चीखी। उसने आंखें खोली, पहली बार 3 दिनों में। मां, मुझे एक सांप दिखा, उसने कहा। अब मैं ठीक हो जाऊंगा, योगेश फुसफुसाया। माया हक्की बक्की रह गई। अगले दिन सुबह जब धवल घर पहुंचा तो बेटे को बाहर खेलते देख उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने योगेश को गले लगा लिया और माया ने सब बताया। नाग आया था, उसने संकेत दिया था। अब गांव में बात फैल चुकी थी। धवल के बेटे को नागदेवता ने बचा लिया है। वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी तपस्या फलवती हो गई। लेकिन जमींदार लक्ष्मीधर ये सब देखकर भीतर से कांप उठा। उसी रात उसने एक पंडित को बुलाया। मुझे वो नागमणि चाहिए जो पीपल के नीचे दबा है। गांव वाले पूजा करे, लेकिन मैं उसे अपने कोष में रखूंगा। पंडित बोला, सावधान रहिए, उस वृक्ष के नीचे नागकुल का वास है। नागमणि छूना उन्हें रुष्ट कर सकता है। लक्ष्मीधर हंसा। मैं नागों से नहीं डरता, मैं धन से डरता हूं। रात के अंधेरे में 2 आदमी लाए गए। पीपल की जड़ के पास खुदाई शुरू हुई और तभी जमीन हिली, जैसे कोई ऊर्जा जमीन से उठी हो। एक गहरी फुफकार सुनाई दी। दोनों आदमी अंधे होकर वहीं गिर पड़े। लक्ष्मीधर भागा, पर तभी उसकी आंखों में तीव्र जलन हुई। वह जमीन पर गिरा, चीखा, आंखें! मेरी आंखें जल रही हैं। वह 3 दिन तक अंधा रहा। चौथे दिन किसी ग्रामीण ने उसे मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा पाया। वह बड़बड़ा रहा था, शिव, नाग, क्षमा करो। उसे पीपल के नीचे ले जाया गया। उसने वहां गंगा जल चढ़ाया, दूध अर्पित किया और चमत्कार हुआ। उसकी दृष्टि लौट आई। अब लक्ष्मीधर ने कसम खाई, मैं अब यह भूमि किसी लालच में नहीं छूऊंगा। हर नागपंचमी पर पूरे गांव की ओर से पूजा होगी। उसने गांव को मुक्त कर दिया, किसानों के ऋण माफ किए, धवल को सम्मान देकर मंदिर का मुख्य सेवक बनाया।
अब उस गांव में नागपंचमी पर्व 7 दिनों तक मनाया जाने लगा। एक दिन माया ने पूछा, धवल, वह नाग क्या वास्तव में देवता था? धवल बोला, नहीं, वह तो हमारी परीक्षा थी। जब तुम सबने त्याग किया, तब वो देवता बन गया। योगेश बड़ा हुआ और नागपंचमी को लेकर बालकों में कहानी सुनाता। नाग दूध नहीं मांगते, वे हमारी नम्रता, क्षमा और श्रद्धा मांगते हैं। धवल के जीवन में अब जैसे एक नई धारा बह रही थी। योगेश की रिकवरी के बाद हर राह आसान नहीं रह गई, पर परिवार के भीतर विश्वास और श्रद्धा फिर से खिल उठा था। धवल हर सुबह मंदिर पर बैठकर शिव और नाग देवता को प्रणाम करता। माया गांव की औरतों को व्रत और पूजा सिखाती और योगेश धूप छांव में खेलते हुए शांत दिखता। तभी एक शाम धवल को पुनः वही बूढ़ा तपस्वी दिखाई दिया, वही जिसे उसने गांव के बाहर 3 दिन के उपवास व मंत्र जप के दिनों में मिला था। तपस्वी शांत स्वर में बोला, अब तुम्हारे समर्पण ने फल दिया है, पर अभी पूरी कथा नहीं हुई। आज नागपंचमी के पावन दिन सूर्यास्त के बाद वह नाग फिर आएगा, तुम्हारे सामने प्रकट होकर सत्य का खुलासा करेगा। धवल ने भय से नहीं, श्रद्धा से पूछा, बाबा, मुझे बताइए, मैं क्या देखूंगा? तपस्वी ने आंखें बंद करके कहा, पूर्व जन्म की पाती खुलेगी। उस पाती में छुपा है तुम्हारा पाप और नाग देवता की परीक्षा। यदि तुम तैयार हो तो उसके दर्शन करके सत्य को स्वीकार कर लो। धवल ने जो उत्तर दिया वह कोई सामान्य उत्तर नहीं था। उस हृदय ने कहा था, मैं तैयार हूं। शाम ढलते ढलते धवल, माया और योगेश सभी मंदिर के सामने एकांत में रुके। वातावरण था शांत, पर भीतर एक तीव्र ऊर्जा बह रही थी, जैसे किसी गुप्त लोक से संपर्क होने वाला हो। जब सूर्यास्त हुआ, तभी मंदिर की सीढ़ियों पर हल्के प्रकाश की लकीर देखने को मिली, जैसे कोई दिव्य दीप स्वयं जल उठा हो। और नंगे पैरों धवल ने देखा कि वही स्वर्णाभ नाग फिर वहां प्रकट हो गया है, पर इस बार वह लंबे आकार में था, ऊंचा, विशाल, प्रकृति से भी अधिक रूपवान। त्रिशूल का चिन्ह फन पर एक चमकती ज्योति बनकर उभरा हुआ था। नाग ने 3 बार गर्दन फुलाकर एकदम फुफकारा। उसके भीतर के स्वर ने जैसे धवल को चेतावनी दी। ब्राह्मण का वंश संचालन मात्र बालू की तरह क्षरणशील नहीं होता। उस स्वर ने उसे आसपास पड़ा शिवलिंग और नाग प्रतिमा दिखला दी। फिर नाग धीरे धीरे धवल, माया एवं योगेश की ओर झुका। तभी अचानक एक तेज प्रकाश बिखर गया। धवल की आंखों के सामने एक दृश्य खुल गया, और वह दृश्य था उसकी अपनी पूर्व जन्म की स्मृति। एक राजा की देह एक धक्के मारकर सक्ष पत्थर पर गिरा हुआ, और उसके करीब एक नाग देवता का वचन, यदि तू मेरा हित नहीं करेगा तो तेरा राज होगा पर्दाफाश और आत्मा सर्पलोक में धसरता बनेगी। राजा ने आंखें बंद की और शपथ ली, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा नाग देवता। लेकिन राजा अनुचित व्यवहार में फंस गया। अत्याचारी जमींदारों को दबाव नहीं दे पाया, भक्तों का दमन रोका नहीं, जिसके कारण नाग देवता नाराज हुए। राजा का संबंध पुकार से टूट गया। उसी क्षण एक सर्प ने राजा को काट लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन नाग देवता ने राजा को अंतिम संस्कार भी करवाया, शोकित होकर। पर आत्मा से प्रतिक्रिया मिली, मेरे पुत्र को वह पाप विरासत में मिलेगा जब तक इस श्राप को तिमिर न कर लो। तभी धवल की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह था वही राजा, अतीत की यादें और इस परिवार को मिली भेंट, पुण्य की विविध आत्मा परीक्षा। माया ने हाथ पकड़ लिया
और मां ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा पुत्र नहीं कि जिसने पुण्य पाया, यह तुम्हारा स्वयं का पाप था जो आज मिटा। उस समय स्वर्णाभ नाग ने पुनः फन उठाया और 3 बार फुफकारा, जैसे शिवलिंग के मंत्रों की पुष्टि कर रहा हो। फिर उसकी आखिरी झलक में वह अधिष्ठात्री मुद्रा में था, त्रिशूल, तेज और शांत, सब लगभग असीम दिव्यता से भर गया। तीनों लोग नतमस्तक हो गए। उसके बाद नाग धीरे धीरे अदृश्य हो गया, पर फिर स्मृति में टिकी हुई विशालता छोड़ गया। धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी मंदिर में बिखरते हुए दाखिल हुई। धवल का दिल उस सत्य से भर गया था कि पश्चाताप ने उसे मोक्ष तक पहुंचा दिया। माया ने मन ही मन पार्थिव जीवन से उठकर दिव्य लोक की यात्रा महसूस की। योगेश ने शांत होकर मां पिता की ओर देखा और उसके मन में ज्ञान का बीज अंकुरित हुआ। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई। धवल और माया ने नागदेवता से पूर्ण श्रम से जुड़कर अपने पाप को शांत किया। कुछ लोग कहते, देश दूसर लोक में भी उनकी प्रार्थना पहुंची होगी। वही लक्ष्मीधर अपने नरक के दिनों को याद करते हुए बैठा था। उस दिन उसने घोषणा की, मैं इस भूमि को नागमणि खोजने के लिए खोदने की हिम्मत नहीं करूंगा। न वह मणि मेरी जरूरत है, न वह पाप मेरी तमन्ना। मैं इस गांव को नागपंचमी की समर्पित धरती बनाता हूं, जहां हर वर्ष श्रद्धा और तप से पूजा होगी। उसने आरण माफी का आदेश जारी किया, धवल को मंदिर की सेवा भार सौंपा और गांव वालों के प्रति सर्पदंश से रक्षा हेतु एक आयुर्वेदिक केंद्र कायम कराया, जिसका प्रबंधन योगेश ने संभाला। समय बीता, वर्षों की गूंज आती चली गई। योगेश बना आयुर्वेदाचार्य, जो स्वयं नागपंचमी और सर्पदंश उपचार में विशेषज्ञ थे। उन पर हजारों लोगों का जीवन निर्भर था। उनकी व्यथा, स्मरण और ज्ञान ने पूरे देश में सर्पदंश से मुक्ति के लिए आशा जगा दी। माया बनी गांव की आध्यात्मिक गुरु, जो औरतों को व्रत पूजा, मनोबल और धार्मिक अनुशासन सिखाती। हर नागपंचमी पर गांव की औरतें मिलकर कथा सुनाती, दूध, जल, फूल अर्पित करती और धवल जी मंदिर की सीढ़ियों पर मंत्र जप के साथ पूर्ण अनुष्ठान करते हैं। एक बार धवल से एक श्रद्धालु ने पूछा, धवल जी, नाग देवता वास्तव में हमारे सहायक विमुख नहीं करते, श्राप क्यों देते हैं? धवल मुस्कुराया और बोला, शाप सत्य की चेतावनी होती है जब हम भूलकर राह से भटकते हैं, लेकिन श्रद्धा और समर्पण से वह सपाट दृश्य बदल जाता है, जैसे राख से फिर अग्नि उभरी हो। नाग दूध नहीं मांगते, वे हृदय का समर्पण मांगते हैं। वे केवल जल नहीं चाहते, वे मोक्ष की ओर हम सबको पुल बनाने का माध्यम है। वही तपस्वी टोकरियां बांधकर गांव आया और चुपके से धवल से बोला, तुमने न केवल अपने पाप को मोचन किया, बल्कि अगली पीढ़ी को सत्य की राह दिखाई। तुम्हारा वर्तमान रक्तपात से उठा है और तुम्हारा भविष्य श्रम, भक्ति और सेवा से धर्म बन गया है। तब धवल ने तेजस्वी आंखों से कहा, मेरे बेटे ने नागों से उपहार नहीं मांगा, उन्होंने अपनी सेवा मांगी और नागदेवता ने वह सेवा स्वीकार की। यही सच्चा अनुष्ठान है। अंत का छोटा सा संदेश इस कथा का सार यही है, वास्तविक श्राप नहीं, अनदेखा हुआ चेतावनी है। पाप चिरकालिक नहीं, वह एक प्रहरी की तरह होता है जो हमें हमारी भूलों से जोड़कर मोक्ष की ओर ले जाता है। नागपंचमी केवल पूजा नहीं, वह उस आत्मशुद्धि का समारोह है जहां श्रद्धा, क्षमा और सेवा समाहित होती है। यदि आप ऐसे और गहरे, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना देखना चाहते हैं,
तो जुड़े रहिए स्टोरी वाली यात्रा चैनल से। हर हर महादेव। जय नाग देवता। जय शिव शंकर।